चलो जी, देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12th का आर्ट्स ग्रुप का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में फसलों के बारे में और भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। तो 5 गो पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, ये छठा पार्ट है। और 5 गो पार्ट में हम लोगों ने कृषि से स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक लेवल से कि भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, कितने परसेंट लोग करते हैं, कितने भारत को लाभ होता है। और इसमें फिर हम लोग ने फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया था कि कितने प्रकार के फसल होते हैं, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, इनके बारे में एक एक चीज करके पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, यहाँ तक के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग रेशेदार फसल पर आ गए थे। अब किस पे आ गए हैं? रेशेदार फसल। जिसमें रेशे प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएगा? रेशेदार फसल। तो भारत में 4 प्रकार की मुख्य रेशेदार फसलें हैं। भारत में 4 प्रकार की मुख्य रेशेदार फसलें होती हैं। और पिछली क्लास में हम लोग को पता है रेशेदार फसलें क्या होता है। जिसमें रेशे प्राप्त हो, अब इससे क्या बनता है? तो बनता है क्या बनेगा? वस्त्र बनेगा, बोरिया बनेगी, टाट बनेगा, ठीक, कपड़े बनेंगे, मखमली या चाहे ऊनी जो भी है, सब किससे बनेगा? रेशेदार फसल से। तो भारत में 4 प्रकार की मुख्य रेशेदार फसलें हैं। अगर बात की जाए कौन कौन से वो 4 प्रकार है, तो पहला होगा जूट, पहला है जूट, दूसरा है कपास, जूट के बाद है हम लोग का कपास, जूट है, कपास है, फिर हम लोग को अगला है सन है। हाँ, अब सूरज वाला सन नहीं है, ये इस बात का ध्यान रहे। और प्राकृतिक रेशम है, प्राकृतिक रेशम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार है। हम लोग जूट और कपास के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और ये दोनों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट है कितने कितने हैं? 4 गो। तो बेसिकली लोग जूट और कपास के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन सन और प्राकृतिक रेशम के बारे में नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें से जो 3 गो फसल होती है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। तो 3 फसलें कौन कौन सी 3 गो फसल होगी? तो 3 फसलें यानी कपास, जूट, कपास हो गया, जूट हो गया और सन। यहाँ तो क्लियर हो गया। सन ये मिट्टी में उगाया जाता है, मिट्टी में उगाने वाली फसल है, मिट्टी में उगाने वाली फसल है। कहने का मतलब है कि कपास है, जूट है, सन है, इसको कहाँ पे उगाया जाता है? मिट्टी में। अब बच गया एक प्राकृतिक रेशम, ठीक है। तो इसको कहाँ उगाया जाता है? इसको कहाँ उगाया जाएगा? जब मिट्टी में उगाने वाला पता चल गया कि 3 ही उग रहा है मिट्टी में, तो ये वो कहीं ना कहीं उगेगा ना। तो किसके कपार पे उगेगा? हाँ, तो ये मिट्टी के बरगद के पेड़ पे। हाँ, अच्छा, करकट पे। ठीक ठीक है, जिसके पास करकट नहीं रहेगा वो कैसे उगाएगा? हाँ? ठीक है, क्योंकि कपारों पे उगा दिया जो टकला उकला होई आराम से प्राकृतिक रेशा निकल जिया, जेकर बार ना होई ओकर बार का काम कर दी ना। तो प्राकृतिक रेशम को क्या करना है? किसी टकले इंसान के कपार पे उगा देना है, उसका बार हरियरी छा जाएगा पूरा कपार में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है मिट्टी में नहीं उगाया जाता है। अब मिट्टी में नहीं उगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है मिट्टी के ऊपर उगाया जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी के ऊपर कहाँ पे उगाया जाएगा? तो ये जो उगाया जाता है, जो प्राकृतिक यहाँ तक हो गया। तो ये कीड़े से उगते हैं, किससे? कीड़े, ठीक है। अब कौन सा कीड़े हम लोग जानते हैं इसके बारे में? प्राकृतिक रेशम, प्राकृतिक रेशम जो होते हैं, प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीड़े,
किसके कीड़े? हाँ, रेशम के कीड़े के कोकून, क्या नाम है? कोकून। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे बहुत बार रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएसआई, एसआई जो भी है, क्वेश्चन आ चुका है कि प्राकृतिक रेशम के कीड़े किससे प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से। कोइन मत कह दिया लोग। हाँ, तो बांस के कोइन। हाँ, कोकून से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों ये पूछ सकता है कि बताइए, जो रेशेदार फसलें हैं, तो ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी के ऊपर नहीं उगाई जाती है? तो उर्वर, उर्वर जैसे इधर उधर मुंह देखना है, ये कौन सा फसल आ गया कि हम तो जानते ही नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो पहली बार नहीं सुन रहे हो, अभी सुना दे रहे हैं कि जूट, कपास, सन, ये तीनों के तीनों मिट्टी में उगेगी, और प्राकृतिक रेशम मिट्टी के ऊपर, हाँ, शहतूत के पेड़ पे। ठीक है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं कोकून से। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें कि नहीं हुआ? रेशम उत्पादन करने के लिए, अब रेशम उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा? रेशम उत्पादन करने के लिए, रेशम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। रेशम के कीड़ों का क्या किया जाता है? हाँ, इसको पाला जाता है। कीड़ों को हम लोग खेते हैं कि पालते हैं? रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अब पाला मतलब ठंडा वाला नहीं है, ये मतलब पालना। ठीक है, तो रेशम के कीड़ों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। क्यों? ताकि हम लोग रेशम प्राप्त कर सके, और वही रेशम जो होता है, रेशम का धागा बनता है, रेशमी वस्त्र बनते हैं। समझ में आया ना? जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। जिसे बनता है, इसी में लिखना है, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्यों बढ़िया है? क्योंकि बहुत बार ये वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, या सेरीकल्चर से कौन सा संबंधित है? तो सेरीकल्चर से रेशम प्राप्त होता है, या रेशम को पालने जो पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, रेशम के कीड़े को जो हम लोग पालते हैं, उस पालने को एक नाम दे दिया गया है, क्या? सेरीकल्चर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लिख लो, यहां तक पता चल गया, तो थोड़ा और जान लेते हैं कि जो ये है ऊपर आसमान में तो नहीं है, कहीं न किसी से कनेक्ट होगा। तो किससे कनेक्ट है इसके बारे में जान लेते हैं। रेशम का कीड़ा रेशम का कीड़ा मलबरी मलबरी जिसको बोलते हैं हम लोग शहतूत। क्या बोलते हैं? शहतूत का पेड़ कौन देखा है? सुने हो ना? तो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों शहतूत के पेड़ के हरी पत्तियों पर पलता है। तो एक चीज हमें क्लियर पता चल गया कि जो रेशम का कीड़ा है, वो किसी इंसान के टकले सिर पे नहीं पलेगा, शहतूत के पेड़ पर पलेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि अगर किसी का बाल नहीं है तो बाल लगा दे उसके पेड़ पर बोके, कपार पर बोके, तो हरा हरा सब हो जाएगा पेड़ पेड़। क्लियर हो गया ये चीजें? डाउट है किसी को? तो नहीं डाउट है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कपास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटन। क्या बोलते हैं? कॉटन। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेशेदार फसलें क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 4 गो रेशेदार फसल होते हैं, जूट, कपास, सन, प्राकृतिक रेशम। तो जूट और कपास के बारे में ही बहुत सारे लोग
मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है सन और प्राकृतिक रेशम से, और सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। इसी वजह से लोग इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं। कौन, किस किस को, जूट और कपास को। तो अब हम लोग का अगला हेडिंग है कपास। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कपास, और कपास के बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और कोई भी पेपर हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो चाहे वनडे एग्जाम हो, यहाँ से कपास और जूट से रेशम से क्वेश्चन आता है, तो हमें अच्छे से इसको बारे में पढ़ना होगा। ठीक, तो हेडिंग डालिए आप लोग कपास। और तो उसी का पार्ट है ना, चार गो इसका, चार गो इसका प्रकार है कि नहीं। कपास, इसको क्या लोग हम लोग बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब जानते हैं कपास, कपास क्या होता है। तो कपास की अगर बात किया जाए तो कपास एक रेशा देने वाली फसल है। कैसा फसल है, तो लिखो यह एक रेशा, यानी क्या बोलते हैं, धागा टाइप का, रेशा देने वाली फसल है। अभी मत कहिए खाने वाली फसल है। हाँ, हाँ, जिससे रेशा प्राप्त होता है। अब रेशे से कुछ भी बन सकता है। हाँ, वस्त्र बन सकता है, बोरियां बन सकती है, हाँ, जूट वाली चाहे कपास वाली जो भी है, बहुत सारी चीजें बन सकता है, स्वेटर बन सकता है। तो ये क्या है, एक रेशा देने वाली क्या है, फसल है। अब इससे क्या वस्त्र बनेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब लिख रहे हैं अगला कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में विश्व में कौन सा स्थान हो सकता है भारत का, कौन बताएगा। तो जनसंख्या के साथ साथ हम लोग कपास उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है। यानी कि भारत को अगर विश्व की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कौन करता है, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो भारत करता है। ठीक है, ठीक, कपास उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर है, यानी कि पहले नंबर पे भारत आता है, उसके बाद ही कोई दूसरा देश आएगा। ठीक, अब हम लोग कपास उत्पादन करने लगे। ठीक है, अब उत्पादन जब करने लगे हैं तो इसके बारे में अब अच्छे चीजें एक एक करके चीजें जानेंगे कि कपास उत्पादन क्लियर हो गया। तो ये कौन सी फसल है, कैसी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है कि जायद की फसल है, कौन सी फसल होगी। कपास खरीफ की फसल है, रबी की फसल है कि जायद की फसल है। रबी की कैसे होगा, हाँ तो जायद वाला तो सबको क्लियर है क्या होगा। तो ये रबी का फसल कैसे हो सकता है, रबी में क्या था, गेहूं था, सरसों था, हाँ, तो इसमें कहां से आ जाएगा। तो यह एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है, यह एक खरीफ की फसल है। हाँ, ये भी उसी में खरीफ की फसल है। ठीक है, यह एक खरीफ की फसल है।
या गरीब की फसल कह लो या खरीफ की फसल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फायदा करता है गरीबों को। अब इससे क्या क्या उत्पाद, इससे क्या क्या बनता है, तो बनने से पहले थोड़ा जान लेंगे। पहला तीसरा पॉइंट कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अब एक एक पॉइंट जानते हैं। ठीक है जी, कि कपास उत्पादन के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी होनी चाहिए काली मिट्टी। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी जब होगा जहाँ पे, वहीं पे हम लोग कपास का उत्पादन कर पाएंगे। जहाँ पे काली मिट्टी नहीं होगा वहां पे कपास का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इसको उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें कपास की खेती करना है तो हम वहीं पे खेती सफल होगा जहां पे टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना है, स्टार डाल के लिखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। इसके लिए बारिश कैसी होनी चाहिए? वर्षा, यानी बारिश होनी चाहिए हल्की बारिश। हल्की बारिश यानी बारिश, अगर भगवान क्रोधित हो जाए, 7 घंटा वाला बारिश कर दे, तो सारा का सारा कपास क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो हल्की बारिश होनी चाहिए, रिमझिम बारिश, ज्यादा तेज नहीं, नहीं ज्यादा कम। ठीक है, नॉर्मल टाइप का। अब वर्षा, ये क्लियर हो गया। तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता होगी। तापमान लिखवाए है कि नहीं लिखवाए हैं? उच्च तापमान लिखवाए ना। हाँ, तो तापमान कितनी चाहिए, तापमान भी लिख लेते हैं, कितना तापमान चाहिए। तो अगर तापमान की बात किया जाए तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। ठीक, और हल्की बारिश होना चाहिए और पाला रहित। क्या होना चाहिए? 200 दिन, कितना दिन? 200 दिन पाला रहित, लगभग लगभग कितना महीना? 6 महीना। 200 दिन पाला रहित, यानी 200 दिन तक बारिश नहीं होना चाहिए। अगर बारिश हो गया तो कपास, कपास नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाने वाला। यानी 200 हल्की बारिश होनी चाहिए। और जब हम लोग बोएंगे कपास को, क्या करेंगे? जब बोएंगे तो बोने के बाद लगभग 200 दिन तक बारिश नहीं होना चाहिए। और पाला रहित मतलब कि उसमें थोड़ा भी नमी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा उसको क्या होना चाहिए? तापमान मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो हो गया। कपास को तैयार होने में लगता समय, तो लिखो अगला पॉइंट, कपास को तैयार होने में लगभग 6 महीना लगता है। कितना महीना? 6 महीना लगता है। यानी कि जब 6 महीना का टाइम लगेगा इसको क्या करने में, तैयारी होने में। 6 महीने से अधिक लगेगा, क्योंकि 200 दिन का मतलब लगभग 7 महीना। हाँ, तो 6 महीने से अधिक लगेगा, कम नहीं लगेगा। मतलब एक आंकड़ा बताया गया कि 6 महीने या थोड़ा सा उससे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे उत्पादक राज्य के बारे में। क्या करेंगे? अगर बारिश कितना होना चाहिए, तो बारिश के अगर बात किया जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर। कितना बारिश होना चाहिए? 50 से
100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक, बारिश कितनी होनी चाहिए? 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होगा तो अच्छा कपास मतलब हो सकता है। और जब हम बो देंगे तो उसके कुछ दिन बाद से लगभग 200 दिन तक बारिश नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक टेम्परेचर मिलना ही चाहिए, तभी कपास होगा। ठीक, कपास तैयार होने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा तेज लिखो। तनी स्पीड बढ़ावल हो ना, तो इस रफ्तार से चलेंगे तो 2028 में यूपी बोर्ड में एग्जाम देंगे। ठीक है, तो 2028 में सोच लेना कि 2028 में बीए में रहना है कि 12 में रहना है। तो बीए में रहने के लिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2 साल क्या करोगे? हो गया यहाँ तक। तो उत्पादक राज्य जानते हैं कौन कौन सा उत्पादक राज्य है भारत में? तो उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? तो पहले नंबर पे है गुजरात। पहले नंबर पे कौन है? अगर बात किया जाए कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर पे होगा पंजाब। थर्ड नंबर पे कौन होगा? पंजाब। ठीक है, ये तीनों जो है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, हरियाणा और अन्य भी राज्य होंगे, लेकिन थर्ड तीन को हम याद करेंगे कि तीन को कौन नंबर पे है। तो पहले नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे पंजाब। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ चीज है। अब हम थोड़ा इसमें जानेंगे कि जो कपास है इससे क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है। तो कपास से निर्मित वस्तु, तो कपास से क्या बनेगा देखते हैं हम लोग। कपास से हम लोग का बनेगा सूती वस्त्र। क्या बनेगा? सूती वस्त्र बनेगा। ठीक है, अब सूती वस्त्र के बाद आ रहा है ठंडी। क्या आ रहा है? ठंडी में क्या चाहिए? स्वेटर चाहिए, नहीं ऊनी वस्त्र चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए। जो कहां से मिलेगा हमको? कपास से भी मिलता है। ठीक है, तो बनेगा हमारे लिए रजाई। क्या बनेगा? हाँ, रजाई में मस्त सो जाना है जाके। पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, जाके रजाई में, हाँ रजाई में जाके गोड़ हाथ घुसाई के सूत जा। जैसे गोड़ दना गई अब निकले के नहीं के, क्लास छूटना है छूट जाए, लेकिन रजाई से नींद नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, सुताई जरूरी है, पढ़ाई हो या ना हो। हाँ, सुताई जरूरी नहीं है। क्या है? तो लग रहा है कि अब सुबेर हो रहा है। हाँ, 6 महीने तो सो ही लिए, 4 महीना और सो लो। हाँ, तो सूती वस्त्र बनेगा, फिर रजाई बनेगा, फिर तुम लोगों के लिए तुम्हारी माताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इस वजह से तुम लोग के लिए बना देंगी गद्दा। क्या बनेगी? गद्दा। मस्त, गधा नहीं है, गद्दा है। ठीक है, गद्दे पे बना के मस्त सो जाना है। फिर तुम लोगों के लिए थोड़ा सिर में गड़ने लगेगा। हाँ हाँ, अब तुम लोगों को सिर में गड़ना लगेगा। क्या करने लगेगा? गड़ेगा, चुभेगा। नहीं, रजाई बना दिए, गद्दा बना दिए, तकिया तो बनवाए ही नहीं, कैसे सुतेंगे? हाँ, तो राजा बेटा है या बेटी है तो माँ फट से माता जी कपास खरीद कर लाई, बना दी तकिया। ला बेटी, बेटा मस्त सो जा लो, पढ़ाई लिखाई की कोई मतलब नहीं है। तकिया और भी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बनती है। किससे? कपास से। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं आया कपास? किसी को डाउट है कपास में? तो यह एक रेशा देने वाला फसल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। यह एक खरीफ की फसल है। इसके उगाने के लिए मिट्टी होनी चाहिए हमको काली मिट्टी। तापमान होना चाहिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का। हमेशा गर्म तापमान होना चाहिए। हल्की बारिश होनी चाहिए, बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 200 दिन तक इसमें बारिश नहीं पड़ना चाहिए, पाला रहित, मतलब कि दिन भी बारिश
न हो। कपास को तैयार होने में लगभग 6 से 7 महीने का समय लगता है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद है पंजाब। अगर कपास से निर्मित वस्तु की बात किया जाए तो सूती वस्त्र, रजाई, गद्दा, तकिया, कपड़े, बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है। हाँ, फिर से बोरी वगैरह सब। तो ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, किसको पढ़ेंगे? जूट को। क्या पढ़ेंगे? जूट। जो जूट के बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे। जूट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत है, गन्ना है, चाय है, कहवा है, कॉफी है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग को चलेंगे जूट के बारे में। ठीक है।